नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन। प्रधानमंत्री मोदी के चिंतन ने जखनी की जल क्रांति को गति दी। उमाशंकर पांडे। असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। किसानों के प्रति सरकार असंवेदनशील, जल्दबाजी में बनाया गया कानून। सोनिया गांधी। फरवरी के अंत तक कोसी नदी के रास्ते सरायगढ़ से निर्मली तक दौड़ेगी ट्रेनें। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का शुक्रवार दोपहर दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया है। चलो बुलावा आया है माँ का दिल और ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा जैसे प्रसिद्ध भजन गाने वाले चंचल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले 3 दिनों से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज करा रहे चंचल ने दोपहर करीब 12:15 पर अंतिम सांस ली। कई प्रसिद्ध भजनों के साथ उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए थे। नरेंद्र चंचल के निधन की खबर सामने आने के बाद बॉलीवुड और उनके प्रशंसकों और माता के भक्तों में शोक की लहर फैल गई है। प्रधानमंत्री मोदी के चिंतन ने जखनी की जल क्रांति को गति दी है। उमाशंकर पांडे। बुंदेलखंड में जल संरक्षण के लिए सक्रिय और हाल में केंद्र सरकार के पहले जल योद्धा सम्मान से नवाजे गए उमाशंकर पांडे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिंतन ने जखनी की जल क्रांति को गति दी है। अगर इसी रफ्तार से समूचे देश में जल संरक्षण के लिए कार्य हुआ तो आने वाले 2 दशक में देश के किसी भी हिस्से में पानी का संकट नहीं रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रदेश के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जयप्रकाश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के राजभवन, चांसलर ऑफिस, राज्य सरकार एवं यूजीसी के जवाब देने के लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी है। याचिका के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 2020 की वैधता और असिस्टेंट प्रोफेसर के 4623 पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता जयप्रकाश के अधिवक्ता दीनू कुमार वो रितिका रानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में क्लर्क, प्यून और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बहाली परीक्षा लेकर होती है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में ऐसा नहीं किया जा रहा है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। किसानों के प्रति सरकार असंवेदनशील, जल्दबाजी में बनाया गया कानून। सोनिया गांधी। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में 5 राज्य विधानसभा चुनाव के बाद 29 मई को संगठनात्मक चुनाव कराने का फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन पर असंवेदनशीलता और अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक मामले को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील है। जिस तरह से किसानों से बातचीत के नाम पर लगातार तारीख और वार्ता का दौर बढ़ाया जा रहा है, वह सिर्फ टालने की प्रक्रिया है। इस व्यवहार से सरकार का अहंकार प्रत्यक्ष दिखने लगा है। यह भी स्पष्ट है कि कृषि कानून जल्दबाजी में बनाए गए और संसद को इनके प्रभावों का आकलन करने तक का अवसर नहीं दिया गया, जो गलत है। सोनिया गांधी ने किसानों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने बातचीत के नाम पर हैरान करने वाली असंवेदनशीलता और अहंकार दिखाया है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर संसद का बजट सत्र शुरू होना है, जिसमें जनहित के कई मुद्दे पर चर्चा की जानी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार किसानों के मामले पर सहमत होगी। वहीं व्हाट्सएप चैट लीक मामले पर रिपब्लिक टीवी के संपादक
अर्णव गोस्वामी की आलोचना करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले अब पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। CWC की बैठक में उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि हाल ही में हमने बहुत ही परेशान करने वाली खबरें देखी कि किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है। इस चैट में बालाकोट में की गई सैन्य कार्रवाई से भी जुड़ी जानकारियां थी, जिसकी जानकारी अर्णव को पहले से ही थी। ऐसे में इस मामलों की जांच की जानी आवश्यक है। फरवरी के अंत तक कोसी नदी के रास्ते सरायगढ़ से निर्मली तक दौड़ने लगेगी ट्रेनें। निर्मली तक रेलवे लाइन विस्तार को लेकर समस्तीपुर रेल डिवीजन के DRM अशोक महेश्वरी ने आज सरायगढ़ रेलवे जंक्शन का करीब 45 मिनट तक निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी कार्य करने हैं उसे निर्मली तक रेलवे लाइन जुड़ने से पहले पूरा कराए जाने का आदेश दिया है। फरवरी के अंत तक सरायगढ़ से निर्मली के बीच ट्रेन परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि जून 2021 तक निर्मली से झंझारपुर होते हुए सकरी तक ट्रेन चलने लगेगी। उल्लेखनीय है कि 1934 के प्रलयंकारी भूकंप के बाद मिथिलांचल दो भागों में विभक्त हो गया था। अंग्रेजी शासन काल में उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका धीरे धीरे हाशिए पर चला गया, लेकिन मिथिलांचल को वास्तविक रूप में पहचान देने वाली पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस इलाके का कायाकल्प कर दिया। जहां कभी बालू की भीत नजर आती थी, आज वहां फर्राटे से बड़ी बड़ी गाड़ियां कोसी को एक तरह से दूसरे तरह लांघते हुए जा रही हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।